दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को लेकर आज दो अहम खबरें सामने आई हैं। एक अरविंद केजरीवाल के लिए अच्छी खबर है तो दूसरी अच्छी खबर नहीं है। अच्छी यह है कि केजरीवाल जी को तिहाड़ जेल में इंसुलिन दे दी गई है, दवाई पहुंचा दी गई है, जिसकी डिमांड वो लगातार कर रहे थे और कोर्ट से इजाजत मिली थी। डॉक्टरों का पैनल गठित किया गया था। और दूसरी खबर यह है कि अब अरविंद केजरीवाल जी को 7 मई तक न्यायिक हिरासत में रहना होगा। 7 मई तक न्यायिक हिरासत बढ़ा दी गई है, यानी अब इतना तय है कि केजरीवाल 7 मई तक तिहाड़ में ही रहेंगे। लेकिन एक सवाल यह भी है कि आखिर केजरीवाल को कोर्ट से जमानत क्यों नहीं मिल रही। बार बार केजरीवाल जेल से रिहाई के लिए याचिकाएं तो लगा रहे हैं, लेकिन वो खारिज हो जा रही हैं। तो चलिए जानने की कोशिश करते हैं, लेकिन उससे पहले आज आपको एक और तस्वीर दिखाते हैं। यह भी हनुमान जयंती से जुड़ी हुई है। जल्दी ये तस्वीर लेकर आइए, दिल्ली के सड़क की तस्वीर जरा बिग स्क्रीन पर दिखाइए। मेरे ठीक पीछे यहां पर आपको दिखाएं, ये देखिए तस्वीर। यहां पर आपको हनुमान जी के साथ सौरभ भारद्वाज नजर आ रहे होंगे। दिल्ली सरकार में मंत्री और आम आदमी पार्टी के नेता हैं और उनके हाथ में गदा भी है। यानी कि आम आदमी पार्टी भी अब हनुमान जी को साध कर चल रही है और चाहती है कि 2024 में हनुमान जी ही बेड़ा पार लगा दे। हनुमान जी की कॉस्ट्यूम में एक व्यक्ति के हाथों में इंसुलिन थी और वहीं हनुमान जी की गदा खुद सौरभ भारद्वाज ने थाम रखी थी। आम आदमी पार्टी के हनुमान रूपी सियासत का विश्लेषण करें, लेकिन उससे पहले सौरभ भारद्वाज का बयान क्या आया वो आपको सुनवाते हैं। हनुमान जी सबके संकट हरते हैं। भगवान राम को भी मुसीबत पड़ी तो हनुमान जी संजीवनी लेके आए। अरविंद केजरीवाल तो उनके छोटे से भक्त हैं, उनकी पूजा करते हैं। आज अरविंद केजरीवाल की जान को खतरा था। ना तिहाड़ इंसुलिन देने के लिए तैयार था, ना केंद्र सरकार इंसुलिन देने के लिए तैयार थी। कोर्ट तक लड़ाई लड़नी पड़ी, मगर आज हनुमान जन्मोत्सव पे बजरंग जी के हनुमान जी के आशीर्वाद से उनको इंसुलिन मिली है। देखिए, हर साल हम हनुमान जयंती पे शोभा यात्रा निकालते हैं और इस बार हम भगवान से यही मांग रहे हैं, अरविंद जी का स्वास्थ्य अच्छा रहे, उनकी आयु लंबी रहे और जल्द हमारे बीच में आए। आम आदमी पार्टी की सियासत में जाहिर तौर पर हनुमान जी की एंट्री हो गई है। हनुमान जी को लेकर आम आदमी पार्टी आ गई है। आम आदमी पार्टी ने आज ये दिखाने की कोशिश की कि जिस तरह से हनुमान लक्ष्मण के लिए संजीवनी लेकर आए थे, उसी तरह केजरीवाल जी के लिए इंसुलिन हनुमान जी लेकर आए। वहीं आम आदमी पार्टी के नेता कुछ दिनों पहले खुद अरविंद केजरीवाल हनुमान चालीसा का पाठ करते नजर आए थे। इसके साथ ही आज अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल हनुमान जयंती के मौके पर सीपी में हनुमान जी के मंदिर में थी। तो क्या 2024 की नैया आम आदमी पार्टी हनुमान जी के भरोसे पार लगाना चाहती है? अभी तक की रणनीति से और इन तीनों तस्वीरों से ऐसा ही लग रहा है कि हनुमान जी के सहारे ही आपकी सियासत है। अब आज हुआ क्या, जेल में कैसे अरविंद केजरीवाल को इंसुलिन पहुंचाई गई है, मैं आपको बताता हूं। दरअसल तिहाड़ जेल प्रशासन ने बताया कि अरविंद केजरीवाल के ब्लड में शुगर की मात्रा बढ़ने की वजह से उन्हें इंसुलिन दी गई है। एम्स के डॉक्टर्स की सलाह पर कम डोज वाली इंसुलिन की 2 यूनिट दी गई है और जेल प्रशासन का कहना है कि केजरीवाल का शुगर लेवल 217 पर पहुंच गया था। एम्स के डॉक्टर्स ने कहा था कि अगर केजरीवाल के ब्लड में शुगर की मात्रा एक निश्चित स्तर से ऊपर जाती है तो उन्हें इंसुलिन की डोज दी जा सकती है, जिसके बाद जेल प्रशासन ने फैसला किया और इंसुलिन की डोज दी गई। वहीं आम आदमी पार्टी का दावा है कि शुगर लेवल तो 320 तक पहुंच गया था, इसलिए जो जेल प्रशासन कह रहा है वो गलत है और बार बार जिद करने के बाद भी केजरीवाल को इंसुलिन नहीं दी जा रही थी। लेकिन आखिरकार सच्चाई की जीत हुई। आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह एक और गंभीर आरोप तिहाड़ जेल प्रशासन पर लगा रहे हैं। संजय सिंह दावा कर रहे हैं कि तिहाड़ जेल अरविंद केजरीवाल के लिए यातना गृह बन चुका है और पीएम मोदी सीसीटीवी के जरिए अरविंद केजरीवाल की 24 घंटे निगरानी करते हैं। दिल्ली का तिहाड़ जेल अरविंद केजरीवाल जी के लिए एक यातना गृह बन गया है। दिल्ली का तिहाड़ जेल केजरीवाल जी के लिए यातना गृह बन गया है और आपको याद होगा, हिटलर भी अपने विरोधियों के लिए यातना गृह बनाता था। 24 घंटे अरविंद केजरीवाल जी को पीएमओ के और एलजी के निगरानी में रखा जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनका कार्यालय 24 घंटे सीसीटीवी के जरिए उसका लिंक मंगाकर देखते हैं कि अरविंद केजरीवाल क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं। अब सवाल यह कि संजय सिंह के आरोपों का आधार क्या है, किस बेस पर आम आदमी पार्टी के नेता ये आरोप लगा रहे हैं।
जबकि तिहाड़ जेल दिल्ली सरकार के अंडर ही आता है। जेल के नियम और कायदे क्या होने चाहिए दिल्ली सरकार ने ही तय किया है। ऐसे में आरोप कहां तक सही है, यह बड़ा सवाल है। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा कहते हैं कि दिल्ली में नौटंकी चल रही है, जिसके सूत्रधार दिल्ली सरकार के मंत्री हैं। तिहाड़ जेल दिल्ली सरकार के अधीन है, उसके बावजूद बार बार अनाप शनाप आरोप लगाना। इस पर मैं सवाल पूछना चाहता हूं कि इस जेल में मनीष सिसोदिया 1.5 साल से बंद है, उनकी तबीयत ठीक है। सत्येंद्र जैन जिनकी तबीयत खराब रही वो भी ठीक है। संजय सिंह भी जेल में रहकर आए हैं, उनको भी तकलीफ नहीं है, सिर्फ अरविंद केजरीवाल को दिक्कत है। अब इस पूरे मामले में तिहाड़ जेल के डीजी संजय बेनीवाल का बयान भी सामने आया। वो क्या कह रहे हैं, सुनते हैं। मेरे यहाँ करीब 900 से 1000 आदमी इनमेट्स शुगर से इफेक्टेड हैं। किसी का बाय डाइट मैनेज होता है, किसी का ओरल से, किसी को इंसुलिन से। आई एम मैनेजिंग बिटवीन 900 to 1000 पेशेंट्स एवरी डे आउट ऑफ माई इनमेट्स पॉपुलेशन। प्लीज अंडरस्टैंड, 20,000 आदमी रहते हैं मेरे पास। हर किसी को कुछ ना कुछ समस्याएं होती, कुछ रियल होती, कुछ परसीव्ड होती, बट होती। तो अरविंद केजरीवाल को इंसुलिन तो मिल गई, लेकिन अरविंद केजरीवाल को राव सेवनी कोर्ट से झटका लग गया, जहां कोर्ट ने कथित शराब घोटाले में फंसे केजरीवाल और पीआरएस नेता के कविता की न्यायिक हिरासत 7 मई तक बढ़ा दी। इससे पहले भी अरविंद केजरीवाल की कस्टडी 1 अप्रैल से 15 अप्रैल और उसके बाद 23 अप्रैल तक बढ़ाई गई थी, और अब ये डेट 7 मई तक बढ़ा दी गई है। नतीजा ये हुआ कि तीसरे चरण की वोटिंग तक अरविंद केजरीवाल जेल के भीतर ही रहेंगे। पहले चरण का चुनाव 19 अप्रैल को हुआ था, जिसमें 102 सीटों पर वोटिंग हुई थी, तब भी वो जेल में थे। दूसरे फेज का चुनाव 26 अप्रैल को होना है, केजरीवाल तब भी जेल में रहेंगे। वहीं तीसरे चरण का चुनाव 7 मई को होना है, जिसमें 84 लोकसभा सीटें हैं, तब भी अरविंद केजरीवाल जेल में ही रहेंगे। हालांकि एक सच ये भी है कि भले ही अरविंद केजरीवाल जेल के भीतर हों, लेकिन वो लगातार मीडिया में चर्चा का विषय बने हुए हैं, लगातार खबरों में बने हुए हैं, सुर्खियों में बने हुए हैं। यानी जेल के भीतर से किस तरह की राजनीति की जा सकती है, राजनीतिक तौर पर कैसे सक्रिय रहा जा सकता है, यह अरविंद केजरीवाल से सीखा जा सकता है। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी वित्तीय अनियमितता के मामले में जेल में है, लेकिन केजरीवाल की तरह वो सुर्खियों में नहीं है। तो क्या अरविंद केजरीवाल अपनी रणनीति में कामयाब हो पा रहे हैं? क्या उनको इसका कोई फायदा होगा? ये रिजल्ट्स के बाद सामने आएगा। लेकिन आप लोगों के मन में सवाल जरूर आ रहा होगा कि आखिर अरविंद केजरीवाल को बेल क्यों नहीं मिल पा रही है। आमतौर पर किसी भी आरोपित को आरोप साबित होने तक जमानत दे दी जाती है, लेकिन केजरीवाल के केस में अंतर क्या है? तो इसका जवाब एक बार फिर से मैं आपके सामने रखता हूं। हालांकि पहले भी मैंने सवाल का जवाब आपको दिया है, लेकिन एक बार फिर से इसको रिवाइज कर लेते हैं। दरअसल ईडी ने केजरीवाल की गिरफ्तारी पीएमएलए के तहत किया है। इस कानून के तहत आरोपित व्यक्ति की जमानत मुश्किल से हो पाती है। इस कानून का मुख्य उद्देश्य मनी लॉन्ड्रिंग को रोकना है। इस कानून में जमानत के लिए 2 कठोर शर्तें होती हैं। इसके तहत सारे अपराध संज्ञेय और गैर जमानती होते हैं। इसके साथ ही इसमें अग्रिम जमानत का कोई प्रावधान नहीं होता है। आसान भाषा में मैं आपको बताऊं तो पीएमएलए के तहत गिरफ्तार व्यक्ति को अपनी बेगुनाही खुद साबित करनी होती है, और इसलिए केजरीवाल को बेल मिल पाना मुश्किल होता जा रहा है। हालांकि केजरीवाल को बेल उनके स्वास्थ्य आधार पर मिल सकता है, और इसलिए उनके शुगर लेवल का मुद्दा इन दिनों सुर्खियों में है, छाया हुआ है। जानकार मानते हैं अगर केजरीवाल के वकील ये साबित कर देते हैं कि उन्हें इलाज की जरूरत है, तो उन्हें जमानत दी जा सकती है। आइए आगे बढ़ते हैं आज की एक और बड़ी खबर